लेक्चर नंबर 66 पार्ट 2। जो पिछले लेक्चर में बात हुआ था, हम लोग जो सीखे थे नया इंडेक्स 34 में, उसका क्वेश्चंस बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3 रूल याद है तुमको, उसी रूल पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 LDR पेज नंबर 16.8। इसमें कौन सा रूल लग रहा है? रूल नंबर 1 क्या है? रूल जिस महीने का जो हमको जिस महीना में जो इनकर हो रहा है उसी महीना का होगा। हमको मतलब नहीं है कि फॉर द पीरियड किसका है, हाँ जिसमें हो रहा है उसे मतलब है। क्वेश्चन बनाओ। नव्या लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है सेरेमिक टाइल, जो प्रॉफिट दिखाया है 15 लाख क्वार्टर वन में वो प्रॉफिट दिखा रहा है 15 लाख। ये 15 लाख कैसे आया है? आफ्टर कंसिडरिंग दिस 4 एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट? पहला एडजस्टमेंट, बैड डेट ऑफ दिस मच 1,64,000 इज इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। 75% ऑफ बैड डेट हैव बीन डेफर्ड फॉर नेक्स्ट 3 क्वार्टर। 1,64,000 इस महीना में एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन बोल रहा है कि इसका 75% हम अगला 3 क्वार्टर में यूज़ करेंगे। वो फॉर द पीरियड फॉर 3 क्वार्टर्स है, लेकिन इनकर किस में हो रहा है? क्वार्टर 1 में। तो 1,64,000 किस में कंसिडर करना चाहिए था हमको? क्वार्टर 1 में, लेकिन ये लोग सिर्फ 25% कंसिडर किया है, 75% डेफर कर दिया है। 25% कंसिडर करके तब उसको 15 लाख आया है। उसको पूरा 100% कंसिडर करना चाहिए था। 100% कंसिडर करता तो 1,00,000 पूरा 1,64,000 उसको एक्सपेंस मानना पड़ता। अभी सिर्फ 1,64,000 का 25% माना है, मतलब एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट इसका कम होगा। तो तुमको एक्सपेंस बढ़ाने के लिए माइनस करना होगा। तो माइनस कितना करना पड़ेगा? 1,23,000, डेट इज 75% ऑफ बैड डेट्स। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस इनकर हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन 90% डेफर कर दिया था। अरे भाई जिस क्वार्टर में हो रहा है उसी क्वार्टर में डाल दो। तो 5 लाख का सिर्फ 10% इसमें हुआ था, मतलब 90% नहीं डाला था। ये लोग कंसिडर ही नहीं किया था 15 लाख प्रॉफिट के लिए। फिर से 90% कंसिडर करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। करो। एडिशनल डेप्रिसिएशन हैज़ बिन टेकन इनटू कंसिडरेशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कंसिडर कर चुका था, अब ज़रूरत ही नहीं कंसिडर करने का। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिडर फुल्ली रिकग्नाइज कर चुके थे हम लोग, इसको भी करने का जरूरत नहीं है। तो जो चीज़ हमको जिसमें होना चाहिए था उसमें कर दो बस। जिस महीना हो रहा है, इन द पीरियड जो हो रहा है उसमें कर लो। फॉर द पीरियड इससे किसके लिए हो रहा है सबको मतलब नहीं है, जिसमें हो रहा है उसी में डालो उसको बस। ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा बुआ। ठीक है, सिर्फ ये लिखने से नहीं होगा, तुमको हर एक लाइन का रीज़न देना पड़ेगा। क्या रीज़न दोगे? वही हर लाइन में एक ही चीज़ देना है कि दिस इज़ फॉर द पीरियड, इट डजंट मैटर फॉर द पीरियड, इट विल मैटर इन द पीरियड समथिंग। इसी के ऊपर है इलस्ट्रेशन नंबर 5। छोटा सा सिर्फ डिफरेंस है और कुछ खास नहीं है उसमें, ई जैसा है एकदम सेम वैसा ही है। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 9 सब ऐसा ही है, इजी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 16.4 क्या है? LDR Narayan Limited provide you following information and ask you to calculate the tax expense for each quarter assuming no tax difference. Estimated taxable income, estimated gross annual income. रूल सेकेंड, एस्टिमेटेड वर्ड आ गया। जहाँ एस्टिमेटेड वर्ड आ रहा है क्या तुमको निकालना है? एवरेज एनुअल टैक्स रेट। फॉर्मूला टोटल टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। टोटल टैक्स एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर इंटू 100। वो निकालोगे एवरेज टैक्स रेट, उस हिसाब से तुमको टैक्स डिवाइड वैल्यू देना है। एस्टिमेटेड ग्रॉस वैल्यू 33 लाख रुपया। इसमें इंक्लूड है 8 लाख का तुम्हारा कैपिटल गेन। लो, एक तो एस्टिमेटेड बात आ गया, रूल 2। रूल 3 क्या था कि अगर 2 तरीका इनकम है तो 2 को टैक्स रेट लगेगा। परफेक्ट। अरे यार हम इलस्ट्रेशन 7 करा रहे हैं, अभी इलस्ट्रेशन 6 का बारी था। चलो ठीक है, 7 देखो। तो इलस्ट्रेशन 7 में 2 इनकम है और एस्टिमेटेड का बात है। तो एस्टिमेटेड का बात है तो हमको निकालना है एवरेज टैक्स रेट, और 2 को इनकम है मतलब हमको 2 को टैक्स रेट निकालना होगा। ठीक है, एक नॉर्मल इनकम है, एक एस्टिमेट, एक तुम्हारा कैपिटल गेन है। नॉर्मल इनकम में तुम्हारा 25 लाख का, कैपिटल गेन है 8 लाख का। ठीक है, ओके। एस्टिमेटेड इनकम ऑफ क्वार्टर 1 इज 7 लाख, क्वार्टर 2 इज 8 लाख, क्वार्टर 3 दिस, क्वार्टर 4। 4 क्वार्टर का एस्टिमेटेड इनकम दिया हुआ है। ठीक है, टैक्स रेट तुमको दिया हुआ है। इस टैक्स रेट से तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमको ढूंढना है अपना टैक्स रेट। ठीक है, एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालोगे? चलो बताते हैं। इलस्ट्रेशन 7 का सोल्यूशन कहाँ बना हुआ है? इलस्ट्रेशन 7 का सोल्यूशन बना है पेज 269 कॉपी में। रेट पेन से लिखा हुआ है इफ 2 कैटेगरी ऑफ इनकम देन 2 डिफरेंट एवरेज टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। एवरेज टैक्स रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो एस्टिमेटेड है। ठीक है, 33 लाख टोटल इनकम है, मतलब 8 लाख कैपिटल गेन है, 25 लाख नॉर्मल गेन इनकम है। 2 इनकम हो गया तो 2 को टैक्स रेट निकलेगा।
तो टैक्स रेट कैसे निकालना होता है हमको, एवरेज टैक्स रेट। एवरेज टैक्स रेट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंस अपॉन टोटल इनकम। तो पहला हम लोग दोनों इनकम को अलग अलग करना है, तो पहले नॉर्मल इनकम का एवरेज टैक्स रेट निकालो। तो जब नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट निकालने आओगे तो टोटल करंट ईयर प्रॉफिट तुम्हारा 25 लाख है, वो तुमको दिया हुआ है, ठीक है। ऐड करोगे तो पता चल जाएगा। टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना उसका करंट ईयर का, वो बोला है कि नॉर्मल इनकम पे पहला 5 लाख पे 30% टैक्स है और बैलेंस इनकम पे 40% टैक्स रेट है। इसको टोटल इनकम कितना हो रहा है 25 लाख, तो पहला 5 लाख 30%, बाकी का 20 लाख पे 40%, तो पूरा साल का इसका टैक्स एक्सपेंस कितना है 9,50,000। तो एवरेज टैक्स रेट कितना होगा 9,50,000 अपन 25 लाख, दैट इज़ 38%। दो को टैक्स रेट दिया होता है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज टैक्स रेट कितना निकला 38%, और हम टैक्स किस पे डिडक्ट करेंगे, इसी 38% पे। एवरेज टैक्स रेट निकाले कहते हैं। तो हर साल का देखो तुम नॉर्मल इनकम दो, 7 लाख 8 लाख 4 लाख 6 लाख, उसके ऊपर टैक्स कितना परसेंट पे लगेगा 38% पे लगेगा नॉर्मल इनकम पे, ठीक है। दूसरा इनकम क्या था, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का अलग से टैक्स रेट निकलेगा, उसका भी वैसे निकालोगे तो आ जाएगा 12% आएगा, और 12% किस पे लगेगा, सिर्फ कैपिटल गेन पे। 38% लगेगा नॉर्मल इनकम पे और 12% लगेगा कैपिटल गेन पे। जब दो तरीका इनकम है तो 2 टैक्स रेट लगेगा। रूल 2 बोले ही थे, सॉरी रूल 2 या रूल 3 था, हाँ रूल 3 था। 2 को अलग इनकम है तो 2 को टैक्स रेट लगेगा। यहाँ पे हुआ 2 अलग इनकम था तो 2 को टैक्स रेट आया, और एस्टिमेटेड था तो हम लोग एवरेज टैक्स रेट ले रहे थे। तुमको 2 चीज़ सीखने मिल गया, रूल 2 रूल 3, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन 6 हम भूल गए थे। इलस्ट्रेशन 7 जो था वो मेजर लेवल था, वो तुमको अगर समझ में होगा तो बहुत बढ़िया बात है। इलस्ट्रेशन 6 उसका छोटा भाई है। क्या बोला है इसमें, कंपनी ए एक्सपेक्ट्स टू अर्न। अब इसमें भी एक्सपेक्ट्स टू अर्न है, तो एक्सपेक्ट्स टू अर्न मतलब तुमको एवरेज निकालना होगा। ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में 15,000 एक्सपेक्ट कर रहा है कमाने का, मतलब एनुअल प्रॉफिट 60,000। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 20% है। हमको तुम्हारे टैक्स रेट से हमको मतलब ही नहीं है, हम तो अपना निकालेंगे भाई, क्योंकि एस्टिमेटेड तुम दिए हो तो हम एवरेज टैक्स निकालेंगे। टैक्स स्लैब कितना है 20% और फर्स्ट 20,000 और 40% और एडिशनल अर्निंग। हमको से मतलब नहीं, एक्चुअल अर्निंग दिस कैलकुलेट, और तुमको निकालना है कैलकुलेट इनकम। एस्टिमेटेड टैक्स, एस्टिमेटेड अमाउंट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोल रहा है, तो तुम पहले एवरेज टैक्स रेट निकालो। एवरेज टैक्स रेट निकालने का फॉर्मूला टोटल टैक्स एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर। तो टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर इज 50,000 इंटू 4 60,000। और टोटल टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालोगे, टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए क्या बोला है कि जो भी साल में कमाने वाले हो उसका स्टार्टिंग का 20,000 पे लगेगा 20%, बाकी का पैसा पे 40%। तो तुम ऐसे करके निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि टोटल टैक्स एक्सपेंस तुम्हारा हो रहा है 20,000 रुपया का। तो टैक्स एक्सपेंस 20,000 डिवाइडेड बाई इनकम 60,000 इक्वल टू 33.33%। ये देखो टैक्स रेट मिल गया अलग, इसके टैक्स रेट से हमको कोई मतलब नहीं है, तो अलग टैक्स रेट एवरेज टैक्स रेट निकाले तुम, और इसी एवरेज टैक्स रेट के ऊपर तुम डिडक्ट करोगे तुम टैक्स। अब तो हर क्वार्टर में, पहला क्वार्टर में 15,000 है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा 15,000 का 33%, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। तो पहले ये सीखना था इलस्ट्रेशन 6, तभी तुम इलस्ट्रेशन 7 पे जाते हैं। ये 6 था समझाने के लिए, एस्टिमेटेड अगर कहीं है तो तुमको एवरेज टैक्स रेट निकालना होता है, तो तुम तो समझ गए थे इलस्ट्रेशन 7 में ही, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 16.1। इसमें क्या है, कंपनी A has reported 60,000 as pre-tax profit in first quarter and expects a loss of 15,000 each in subsequent quarter। एक क्वार्टर में 60,000 कमाया पहला क्वार्टर में, अगला 3 क्वार्टर में, हर क्वार्टर में 15,000 लॉस होने वाला है, मतलब 45,000 का लॉस हर क्वार्टर में होगा, 45,000 का लॉस 3 क्वार्टर में होने वाला है, और पहला क्वार्टर में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ओके, इट हैज़ कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब ऑफ 20% एंड 2 और तरह का टैक्स स्लैब दिया हुआ है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। वर्ड में क्या दिया क्वेश्चन में, एक्सपेक्ट्स है, एक्सपेक्ट्स अ लॉस, एक्सपेक्ट का बात हो रहा है। एक्सपेक्ट मतलब एवरेज टैक्स रेट निकालोगे, तो एवरेज टैक्स रेट निकालोगे तो तुमको पता चलेगा तुम्हारा टैक्स एवरेज टैक्स रेट है 20%, ठीक है। एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से तुम टैक्स निकाल दो, टैक्स निकल गया बस। अब तुमको उससे मतलब नहीं है कि जो तुम्हारा प्रॉफिट था ही नहीं तो टैक्स ऐसे निकला, वो तुम्हारा टैक्स सेविंग हो गया। तुमको जो देना था एवरेज टैक्स रेट करके तुम दे दिए, और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। परफेक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 16.1। इसमें क्या है, ABC प्रेजेंट कर रहा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली करता है, ठीक है। 1 अप्रैल को क्या बोल रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है लॉस 600 लाख का। 1 अप्रैल को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है 600 लाख का लॉस, पिछला साल 600 लाख का उसको लॉस हुआ था बिजनेस में, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो सेटअप कब होता है, जब प्रॉफिट होगा। इस साल में अगर करंट ईयर में प्रॉफिट अगर हो जाएगा तो अपना सेटअप कर सकता है,
ठीक है। ABC लिमिटेड ऑन 9 लाख इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में 9 लाख कमा रहा है, मतलब 3600 लाख वो कमा लेगा इस साल में। तो इस साल में प्रॉफिट हुआ तो पिछला साल का सेट ऑफ कर सकता है ईजी। तो अगर इस साल का 3600 प्रॉफिट है तो एक्चुअल प्रॉफिट टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है 3000, क्योंकि 600 तो सेट ऑफ कर देगा। ठीक है, ओके। इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड 40%। ये क्या बोल रहा है? ऑन सॉरी इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड, देख लो भाई इसमें क्या बोल रहा है। फिर इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड है, टैक्स एक्सपेक्टेड जहाँ वर्ड आ गया एक्सपेक्टेड है, एवरेज टैक्स रेट निकालो। एवरेज टैक्स रेट निकालोगे तो टैक्स करेंट ईयर का टोटल टैक्स एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। टोटल प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर कितना है तुम्हारा? 3600। अरे अभी तो तुम बोला 3000। अरे मेरे भाई 3000 टैक्स पर्पस की वजह से है, तो उससे मतलब नहीं है। जब टोटल प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर लेते हैं तो हम उतना देखते हैं जो एक्चुअल में हुआ है और जो एक्चुअल में एस्टिमेट किया गया है। टैक्स पर्पस से हमको नहीं देखना है उसको। यहाँ पे मिस्टेक मत करना कि 3000 डाल देना, 3600 होगा। टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालोगे? जो तरीका दिया हुआ टैक्स एक्सपेंस निकालने का कि जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स एक्सपेंस लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना? 3600, 40% टैक्स लगने वाला है। तो 40% टैक्स किस पे लगेगा? जो टैक्सेबल प्रॉफिट है। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 3000, ना कि 3600। टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? 3000। एक्चुअल में कितना है? 3600। तो टैक्स रेट निकालते टाइम हम लोग प्रॉफिट लेंगे 3600, लेकिन जब टैक्स एक्सपेंस निकाल रहे हैं वो किसके हिसाब से ला रहे हैं? इनकम टैक्स के हिसाब से ना। तो इनकम टैक्स जो प्रॉफिट होता है उस वो लेंगे, तो वहाँ पे 3000। ऐसा करके तुम एवरेज टैक्स रेट निकाल के तुम आगे काम कर सकते हो। रेट पेन से देखो लिखा हुआ है, डू नॉट मिस्टेक इन टोटल प्रॉफिट वैल्यू ऑफ 3600 एंड नॉट 3000। परफेक्ट, ओके। इलस्ट्रेशन 7 तो तुम समझ चुके हो। ओके, वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज 16.5। वो क्या? ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल। एक सेकेंड, इलस्ट्रेशन 8 है यार, इलस्ट्रेशन 8 पेज 16.5। हाँ, एंटिटी ए रिपोर्ट करता है क्वार्टरली कि वो हर क्वार्टर में 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, एक क्वार्टर में 1.5 लाख कमाया है और अगला 3 क्वार्टर में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50,000 रुपया हर क्वार्टर में वो लॉस होने वाला है। पहला क्वार्टर में 1.5 लाख प्रॉफिट, अगला 3 क्वार्टर में 50,000 लॉस, मतलब 3 क्वार्टर में 1.5 लाख का लॉस, पहला क्वार्टर में 1.5 लाख का प्रॉफिट। ये भाई प्रॉफिट 1.5 लाख, लॉस 1.5 लाख, तुम्हारा क्या उसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट 0, तो टैक्स एक्सपेंस 0। तो एवरेज टैक्स रेट निकालने का जरूरत ही नहीं, कुछ करने का तुमको जरूरत नहीं है, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब एक गधे CA के स्टूडेंट की इलॉजिकल बात कर रहे हो। टैक्स सेविंग का नाम सुने हो? अगर लॉस होता है तो उसके ऊपर भी जो टैक्स निकलता है वो टैक्स सेविंग होता है, अगला साल डेफर टैक्स उसका होता है। तो सब तुमको निकालना होगा। यहाँ एक्सपेक्टेशन का फिर बात आ गया, तो तुम एवरेज टैक्स रेट निकालोगे, उस हिसाब से तुम टैक्स रेट निकल जाएगा। और उस टैक्स रेट के हिसाब से तुम जो लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो लॉस वाला टैक्स है वो टैक्स सेविंग बनेगा। सब तुमको देना पड़ेगा। देखो ब्लू पेन से लिखा भी हुआ है। परफेक्ट। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज 16.6। क्या है भाई 10 में? LDR क्वेश्चन है। एंटिटी अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, लेकिन उसका टैक्स ईयर एंड होता है 31 मार्च को। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, मतलब कैलेंडर ईयर उसका अकाउंटिंग ईयर है, लेकिन टैक्स इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं फिनेंशियल ईयर तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर है। कंपनी बोलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, टैक्स बोलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एंटिटी पब्लिश कर रहा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर। ठीक है, एंटिटी जो है IFR इशू करता है हर क्वार्टर का। एंटिटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज स्टडी एट 10,000 ईच क्वार्टर। एंटिटी का जो प्रॉफिट है हर क्वार्टर में 10,000, मतलब पूरा साल में 40,000 रुपये है। ठीक है, इफेक्टिव टैक्स है 25% फॉर फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 19 और फॉर फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 20 30% है। 2 गो टैक्स रेट दिया हुआ है तुमको, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। ओके, तुमको पूछ रहा है हाउ द रिलेटेड टैक्स चार्ज वुड बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे तुमको एस्टिमेटेड कुछ बोल रहा है, एस्टिमेटेड टैक्स रेट या एस्टिमेट प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, एस्टिमेटेड का कुछ बात ही नहीं बोल रहा, तो तुमको एवरेज टैक्स रेट निकालना ही नहीं है। इस क्वेश्चन का कहने का तुम्हारा ये चेक करना है कि कहीं तुम अलग टैक्स रेट अलग फाइनेंशियल में मत लगा दो। भले ही ये कैलेंडर ईयर चला रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स लेगा कौन से हिसाब से? अपने हिसाब से, फिनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो ये 1 जनवरी से
जाएगा 1 दिसंबर, बोलेगा ये हमारा 1 साल है, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलेगा 1 जनवरी से 31 मार्च प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल से ये करंट ईयर। तो करंट ईयर का टैक्स है 30%, प्रीवियस ईयर का टैक्स है कितना 25%। तो एक क्वार्टर का 25% के हिसाब से टैक्स देना होगा, बाकी का 3 क्वार्टर का 30% के हिसाब से। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल लॉजिक है यार, कुछ खास नहीं था, लॉजिक से क्वेश्चन बन गया, ठीक। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका MTP RTP वो एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, LDR है पेज 16.2। ये LDR क्वेश्चन है, ओके। इसमें इंडेस 34 और इंडेस 2 है। इंडेस 2 क्या था, इन्वेंट्री, दोनों से रिलेटेड बात है, ओके। क्या रिलेटेड बात है यार, बताते हैं। याद करो, अगर क्वेश्चन में तुमको फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड, तो हम लोग उसको कैसे चार्ज करते थे, ओवरहेड कैसे चार्ज किया जाता है, ओवरहेड ऑब्जॉर्व कैसे होता है, दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल तरीका है भाई, ओवरहेड ऑब्जॉर्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड ओवरहेड का, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर हायर। जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो अमाउंट, टोटल अमाउंट ले लो, जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड तुम्हारा है रेंट कि 1 लाख रुपया जाएगा ही, वो ले लो, डिवाइडेड बाय जो नॉर्मल प्रोडक्शन है कि भाई 1 महीना में हम 10,000 प्रोडक्शन करते हैं वो, और एक्चुअल 12,000 अगर प्रोडक्शन हो गया तो 10,000 और 12,000 दोनों में हाइयर होगा 12,000, तो 1 लाख होकर 12,000 करोगे तब तुमको मिलेगा ऑब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड का। तो तुमको ये इंडेस 2 में पढ़ाया गया था, वही चीज़ यहाँ पे हमको यूज़ करना है, ठीक है, ओके। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर फाइनेंशियल ईयर इज 10,000, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 रुपया है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर ईयर आफ्टर कंसिडरिंग प्लान कंसिडरेशन वगैरह, नॉर्मल प्रोडक्शन 2,000 मेट्रिक टन है। बोला नॉर्मल प्रोडक्शन इसका 2,000 मेट्रिक टन है, मतलब हर क्वार्टर में 500 मेट्रिक टन निकालेगा, ठीक है। और इसका पूरा साल का फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 10,000, तो एक क्वार्टर का उसका कितना है फिक्स्ड ओवरहेड 2,500, साल भर का वही चीज़ है, एक साल का बोल रहा है 10,000 फिक्स्ड ओवरहेड है, तो क्वार्टर का कितना हुआ 2,500 रुपया। और बोल रहा है नॉर्मल प्रोडक्शन एक साल का है 2,000 मेट्रिक टन, तो क्वार्टर का कितना हुआ 500 मेट्रिक टन, ओके। ये हो गया जो नॉर्मल है और जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है। एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ वो बोल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में 400 हुआ, 600 हुआ, 500 हुआ, 1400। प्रिज्यूमिंग दैट देयर आर नो क्वार्टरली दिस विल द क्वार्टरली रिजल्ट इफेक्ट द एनुअल रिजल्ट। क्वेश्चन करने का मतलब है कि तुमको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, जो इन्वेंट्री को बनाने में जो भी पैसा लगा, तो एक तो उसको जो रॉ मटेरियल लगा वो सब, और जो ओवरहेड लगा सो। तो जो रॉ मटेरियल का दाम है वो तो दिया हुआ, तुमको ओवरहेड निकाल के देना है कि कितना ओवरहेड तुमको चार्ज करना है। तो ओवरहेड चार्ज करने का एब्जॉर्प्शन रेट पहले निकालो, और जितना एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उतना यूनिट में कितना ओवरहेड घुसा है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर में 400 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, ये 400 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जर्व करना पड़ा, तो पहले फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर हायर। 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000 और 1,900, 2,000 नॉर्मल प्रोडक्शन, 1,900 एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर हायर 2,000, 10,000 अपन 2,000 मतलब 5 रुपये। एब्जॉर्प्शन यूनिट पर यूनिट कितना है फिक्स्ड ओवरहेड का 5 रुपये पर यूनिट, तो 400 यूनिट बनाने के लिए कितना एब्जॉर्ब हुआ फिक्स्ड ओवरहेड, 400 इंटू 5 2,000 रुपया। 2,000 तुम्हारा इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। लेकिन हर क्वार्टर का हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, कितना फिक्स्ड ओवरहेड है 2,500 रुपया, तो 2,500 में सिर्फ 2,000 हम लोग कॉस्ट में जा रहा है, तो जो 500 बचा वो कहाँ गया, ये हुआ तुम्हारा एब नॉर्मल लॉस, ये तुम्हारा कहाँ जाएगा उसमें, अन एबनॉर्मल लॉस नहीं, ये हुआ अन एब्जॉर्ब पोर्शन, अन एब्जॉर्ब पोर्शन कहाँ जाता है P&L में। तो 2,500 में से 2,000 गया तुम्हारा एब्जॉर्ब, मतलब वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा, 500 अन एब्जॉर्ब हो गया P&L में जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। ये हुआ क्वार्टर 1 का। क्वार्टर 2 का तुम निकालोगे तो पता चलेगा क्वार्टर 2 में 600 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितना कितना हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 600 यूनिट इंटू 5 दैट इज़ 3,000 यूनिट, 3,000 रुपया।
तो 3,000 रुपया विल बी एब्जॉर्ब्ड, नहीं 3,000 विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। क्यों भाई, अभी तो तुम बोला 3,000 विल बी एब्जॉर्ब्ड, जो फिक्स्ड ओवरहेड रेट निकालो। नहीं, यही चीज़ सीखना है हमको। क्या सीखना है, जब क्वार्टर 2 का निकालोगे तो सिर्फ 600 से यूनिट का तुम नहीं देखोगे, तुमको जो अभी तक हुआ है वो सब देखना होगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 1,000 मेट्रिक टन। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है हमारा, फिक्स्ड ओवरहेड हमारा क्वार्टर 1 में 2500, नेक्स्ट क्वार्टर में 2500, तो फिक्स्ड ओवरहेड 5,000 रुपये। ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो हमारा एब्जॉर्व कितना होना चाहिए था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, जितना अभी तक प्रोड्यूस किए हैं मल्टीप्लाइड बाई फिक्स्ड ओवरहेड रेट, तो 1,000 प्रोड्यूस हो गया और फिक्स्ड ओवरहेड 5 रुपये, तो 1,000 इंटू 5 करेंगे तो 5,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में गया। परफेक्ट, मजाक कर रहे थे भाई, तुम कंफ्यूज हो जाता है छोटा छोटा चीज़ पे, दैट इज़ नॉर्मल थिंग ओनली। बुक में अपने कॉपी में डिटेल भी मतलब ज़्यादा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जितना जाना चाहिए था वो सब उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमको बस ये चेक वैल्यू निकाल के देना है कि कितना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा, दैट इज़ जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन है मल्टीप्लाइड बाय जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है, 400 इंटू 5, 600 इंटू 5, 500 इंटू 5, 400 इंटू 5, वैसे करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। सो एलोकेटेड क्वार्टर 1 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एलोकेटेड कॉस्ट क्वार्टर 2 2,400 ओके, परफेक्ट। सो ये लेक्चर ख़त्म होता है और इंड AS 34 कंप्लीट होता है। बाय बाय।